उड़ीसा की भविष्यवाणिका ग्रंथों पर लिखा गया है कि कलियुग की अंतिम लीला समय पर एक दिव्य महापुरुष आएंगे, जिनके शरीर पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु महावतरण करेंगे। एक एकाकार एक शरीर होकर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु स्वयं नरदेही होकर चलमान होंगे अपने सृष्टि चक्र के अंदर। वो महापुरुष के महाप्रेम पर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु खुद अकेले नहीं आए होंगे। वो आएंगे तो अपने ससंपूर्ण कला शक्ति, अपने पूर्ण भंडार सहित वो आए होंगे। ये बात वेद शास्त्र पुराण पर वर्णित नहीं है, ये भविष्यवाणिका ग्रंथ पर वर्णन है। स्वयं भगवान पहले वो नर विशेष, वो दिव्य महापुरुष को भ्रमित करने के लिए, अपने से दूर करने के लिए अनेक कष्ट में डालेंगे, क्योंकि उनका एक विशेष गुण है, जे करे मोते आस मुतार करे सर्वनाश, तापरे कले आस मुतार दासानुदास। अर्थात भगवान कहते हैं कि जो मुझे पाने की इच्छा करेगा मैं उसके सर्वनाश कर दूंगा, उसको वो स्टेज तक लेकर जाऊंगा। सभी परिस्थिति, उसके चतुर्पार्श्व सब कुछ उसके विरोध हो जाएगा। ऐसा सिचुएशन सृष्टि होगा, ऐसा प्रतिकूल अवस्था सृष्टि होगा, सब उसके विरोध हो जाएंगे, उसको कोई समझ नहीं पाएगा, कुछ भी नहीं रहेगा, जैसे मानो ये पूरे संसार पर वो अकेला ही हो गया। और वो स्टेज को जाने के बाद भी हर स्थिति पर, हर क्षण में वो भगवान को या श्री जगन्नाथ महाप्रभु को वही भाव, वही स्थिर चित्त भक्ति प्रेम पर शतोधिक गुण, हजार मात्रा में या कोटि मात्रा में भक्ति प्रेम पर अगर स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु को पुकारते हैं तो भगवान वहीं पर सदैव हो जाते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अपने पास जो शक्ति सामर्थ्य होता है वो सभी को भी दे देते हैं। अपना जितना भी भंडार है, अपने ब्रह्मांड, अपने सृष्टि को उसके नाम कर लेते हैं। ये सब पाओ, भोग करो। अगर भक्त वहीं से भी मुंह फेर लिए, नहीं मुझे आप ही चाहिए, आपके अलावा ये कुछ भी नहीं चाहिए, कोटि कोटि शक्ति उनको प्रदान कर देंगे, फिर भी भक्त उन्हें स्पर्श नहीं करेंगे, भगवान शक्ति देंगे और वो भक्त को ऐसा सिचुएशन में डालेंगे कि वो भक्त वो शक्ति, वो कला को यूज करने में बाध्य हो जाए। आपके पास करोड़ों रुपया रख लें और इधर एक इमरजेंसी ऐसा पड़ेगा कि आपको रुपया की नितांत आवश्यक हो, तो आप वो सिचुएशन से निकलने के लिए वो रुपया यूज कर सकते हैं, ये आपको दिया गया है, फिर भी आप उसे यूज नहीं करेंगे, स्पर्श तक नहीं करेंगे। ये भगवान की अमानत है, मैं इसे बस वही जत्नशील करके रखूंगा, क्योंकि वो आने वाले हैं, वो मुझे दिए हैं और वो आएंगे, इसको यूज करेंगे, वो ही करेंगे, मैं नहीं करूंगा, मैं उनका दास हूं। यही भाव वो महापुरुष के पास दिखाई देगा। मुझे ये कुछ भी नहीं चाहिए, आप आइए, मैं आपके सेवा करूंगा, मैं आपके तुच्छ सेवक हूं। ये शक्ति सामर्थ्य भगवान को लौटा देंगे।
भगवान तो उनको दे दिए, भगवान और रिटर्न में लेंगे क्या? उनको दे दिए, उनके पास ही है, फिर भी इसको यूज नहीं करेंगे, रखेंगे। सत्य, शांति, दया, क्षमा, अत्यंत प्रेमानंद पर वो धरती पर रहे होंगे, सदानंद होकर वो रहे होंगे। उस तरह भगवान को पुकारेंगे और उसके बाद वो दिव्य महापुरुष के वो दिव्य भाव को देख के भगवान उनके पास आएंगे। आने के बाद फिर देखेंगे कि ये मुझे तो पा लिए, ये मुझे पाने के बाद क्या होते हैं। खुद आकर वो दिव्य भक्त के दास बन जाएंगे। ये भी देखेंगे कि उनका मानसिकता कैसा हो रहा है। मैं उनके शरीर में रहकर उनके सेवा कर रहा हूँ, इस पर ये संतुष्ट खुश हो रहे हैं या वो अपने प्रेम पर, अपने भाव में और भी दयनीय उदास रह रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? प्रति क्षण उनको परीक्षा करते होंगे स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु। ये देखेंगे उनके मन, चित्त, अहंकार, प्रकृति, विकृति, उनके हृदय, उनके रोम रोम, उनके शरीर प्रत्यंग, कहीं पर भी एक मात्र भी धूल नहीं, एक मात्र कणिका मात्र, अणु मात्र धूल नहीं। वो महाप्रेममय, महा आनंद में प्रवेश करके लीन होते जा रहे हैं। ये देखने के बाद स्वयं भगवान उनके दासानुदास बन जाएंगे। भक्त भगवान को पाकर दास मुद्रा में पहले से रहे और भगवान आकर वही दास के दास बन जाएंगे, वो महापुरुष के दास बन जाएंगे। ऐसा स्थिति सृष्टि होगा। स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु एक नर शरीर में आकर खुद को भक्त से भी छोटा करके भक्त की सेवा करेंगे। ये सृष्टि होगा कलियुग की अंतिम लीला समय में। इसलिए ये महाप्रेम युक्त महाअवतार स्वयं भगवान महाशून्य में ऐसे लीन होकर रहे थे कि उनके स्वरूप कैसा है कोई जान नहीं पाया था। एक क्षण के लिए भी उनको कोई देख नहीं पाया था। वो आकर एक भक्त के पास ऐसे अवस्था में रहेंगे, वो भक्त के नाम पूरा ब्रह्मांड कर देंगे और खुद उनके परिचार हो जाएंगे। भक्त जो करते होंगे भगवान को पूछ के करते होंगे, बिना भगवान के आदेश वो तीर मात्र आगे नहीं बढ़ते होंगे, हिलते नहीं होंगे। भगवान आदेश देने पर ही वो करते होंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और भगवान को पाने के बाद उनका अवस्था ऐसा हो जाएगा कि धीरे धीरे वो अपने आप को भूल जाएंगे, स्वयं भगवान के शरीर पर ही लीन हो जाएंगे। तल्लीन अवस्था उनका तनु, उनका शरीर रहा होगा, मगर उनका मन, इंद्रिय, बुद्धि सब कुछ स्वयं भगवान के शरीर पर, स्वयं भगवान के पास लीन हो गया होगा। उनके मन में श्री भगवान का मन एक हो गया होगा। उनके बुद्धि में स्वयं भगवान का बुद्धि प्रकाश होता होगा। सर्वांग पर सर्वांग एक हो गया होगा। ऐसे एक दिव्य महाप्रेममय महा अध्याय कलियुग की अंतिम लीला समय पर सृष्टि होगा।
जिसको वर्णन करना असंभव है और अत्यधिक वर्णन करना दुस्साह है। इसको अविश्वास नेत्र पर कभी भी मत देखें। आज अलग सा एक पंक्ति सुनाने जा रहा था, मगर ये मैंने कुछ कह दिया। ये बात मैं जो बोल रहा हूँ आपके सामने उड़ीसा की भविष्यवाणी ग्रंथों से प्रमाण उक्ति सहित आप सभी के सामने प्रकाश कर रहा हूँ। कोई भी भविष्यवाणी का प्रचारक ये बात उपस्थापन नहीं करते। ये सभी भविष्यवाणी का ग्रंथों पर लिखा गया है। ये प्रेमामृत है जो कि उड़ीसा के संतगण अपने अपने भविष्यवाणी का ग्रंथ पर वर्णन करें, और वही दिव्य महापुरुष की आगमन की समय यही है। आगमन तो नहीं, ये उनका परिप्रकाश प्रकट की समय है, आखिर समय है। सभी पूछते हैं कि समय नहीं बताते। अरे ये उनका समय है, इसीलिए तो ये ग्रंथ अभी समाज के सामने आया है। ये समय उनका चल रहा है अभी। कोई कहता है कल्कि आएंगे, कलियुग के अंत समय पर आने वाले थे, अभी आ रहे हैं। स्वयं श्री जगन्नाथ महाप्रभु आ रहे हैं तो कल की लीला वो करेंगे ही। ये जो भविष्यवाणी का ग्रंथ पर वर्णन किया गया है, ये समय में वही दिव्य महापुरुष आने वाले, यही बात वर्णन किया गया है। मेरे बातों को कोई भी अविश्वास नेत्र पर मत देखिए, इंतजार करिए। आज मैं कुछ बताना चाहता था, मगर वर्णन करते समय कुछ और दिशा में चला गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।